अभी अभी भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान का ऐलान हुआ है और इसके साथ ही ना दो बड़े अवार्ड्स पर सबकी नजरें टिक गई हैं, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी। अब देखिए, दोनों ही भारतीय साहित्य के सबसे बड़े सम्मान हैं, लेकिन इनमें कुछ बहुत बड़े फर्क हैं। तो आज हम इन्हीं फर्कों को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर ये पुरस्कार हमारे देश के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। देखिए, भारतीय साहित्य में ना एक अवार्ड है जो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा। जी, हम बात कर रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। इसे देश का सबसे बड़ा मतलब सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी और तब से ये एक्सेलेंस का दूसरा नाम बन गया है। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी एक्सक्लूसिविटी। ये हर साल सिर्फ और सिर्फ एक लेखक को दिया जाता है, उनके पूरे जीवन के साहित्यिक योगदान के लिए। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ एक। तो सवाल ये उठता है कि इस साल ये इतना बड़ा सम्मान मिला किसे है? कौन है वो लेखक जिन्होंने भारतीय साहित्य के इस ऊंचे शिखर को छुआ है? और ये सम्मान मिला है जाने माने तमिल कवि, गीतकार और लेखक आर वैरामुथु को। इनका नाम आज के तमिल साहित्य में आप कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा मकाम रखता है। देखिए, वैरामुथु का ये पुरस्कार मिलना ना एक ऐतिहासिक बात है। अकिलन और जयकांतन के बाद ये सम्मान पाने वाले वो तीसरे तमिल लेखक हैं, और इससे भी बड़ी बात, तमिल कविता के लिए ये सम्मान पाने वाले वो पहले लेखक हैं। मतलब सोचिए, ये तमिल भाषा की काव्य परंपरा के लिए कितना बड़ा पल है। और उनका करियर तो देखिए, वाकई में कमाल का है। 7,500 से ज्यादा फिल्मी गाने, मतलब उन्होंने सिनेमा के जरिए अपनी कविता को करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया। इसके साथ ही 37 से ज्यादा किताबें भी छापी हैं। पर यहां कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उन्हें 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, और बस यहीं से इन दो बड़े अवार्ड्स की कहानी आपस में जुड़ जाती है। तो जैसा कि हमने अभी देखा, ज्ञानपीठ से काफी पहले ही वैरामुथु को एक और बड़ा साहित्यिक सम्मान मिल चुका था। और यहीं से ये जानना और भी दिलचस्प हो जाता है कि इन दोनों अवार्ड्स में आखिर फर्क क्या है। साल 2003 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला उनके नॉवेल कल्लिकाटू इतिहासम के लिए, और अब साल 2025 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तमिल साहित्य में उनके लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो देखिए, एक अवार्ड एक किताब के लिए और दूसरा पूरी जिंदगी के काम के लिए। तो बात वही है, एक ही शख्स और देश के दो सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान। तो सवाल फिर वही आता है कि भाई, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। चलिए अब सीधे सीधे इन दोनों अवार्ड्स को आमने सामने रखते हैं और इनके बीच के जो मुख्य अंतर हैं उन्हें समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क तो यह है कि ज्ञानपीठ अवार्ड किसी लेखक के पूरे करियर मतलब उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। वहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी एक खास किताब के लिए मिलता है जो बहुत शानदार हो। इसी वजह से ज्ञानपीठ को भारत का सबसे बड़ा सम्मान कहते हैं, जो साल में बस एक ही लेखक को मिलता है। दूसरी तरफ साहित्य अकादमी पुरस्कार हर साल 24 अलग अलग भाषाओं में दिए जाते हैं, तो ये भारत की भाषाई विविधता का एक तरह से जश्न है। और ये फर्क आपको प्राइज मनी और अवार्ड में मिलने वाली चीजों में भी साफ साफ दिखेगा, जो बताता है कि दोनों का कद अलग अलग है। तो आसान भाषा में कहें तो ज्ञानपीठ अवार्ड एक लेखक की पूरी साहित्यिक जिंदगी का सम्मान है, उनकी कुल जमा उपलब्धि का। ये वो सबसे बड़ा सम्मान है जो दशकों की मेहनत और साहित्य को बेहतर बनाने की लगन के लिए दिया जाता है। और इसके ठीक उलट साहित्य अकादमी अवार्ड किसी एक खास किताब की खूबसूरती और उसकी अहमियत को पहचानता है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये हर साल 24 भाषाओं में से बेहतरीन किताबों को चुनकर सामने लाता है। तो एक तरह से ये भारत के साहित्य का सालाना जश्न है। लेकिन बात सिर्फ विजेताओं को अवार्ड देने तक ही खत्म नहीं हो जाती। भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, ये पुरस्कार एक बहुत बड़ी, बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। असल में इन पुरस्कारों का सबसे बड़ा काम यही है, ये हमारे देश की अलग अलग भाषाओं के साहित्य को एक नेशनल स्टेज देते हैं। ये इस बात को पक्का करते हैं कि तमिल, मलयालम, बंगाली या असमिया में जो बेहतरीन काम हो रहा है वो सिर्फ वहीं तक सिमट कर ना रह जाए, बल्कि पूरा देश उसके बारे में जाने, उसे पढ़े और उसकी तारीफ करे। और अगर हम ज्ञानपीठ का इतिहास उठाकर देखें तो ये बात साफ नजर आती है। इसके सबसे पहले विजेता थे मलयालम के कवि जी शंकर कुरुप। पहली महिला विजेता थीं बंगाली उपन्यासकार आशापूर्णा देवी। और जैसा हमने पहले भी बात की, वैरामुथु से पहले दो और तमिल लेखकों को यह सम्मान मिल चुका है। तो ये अवार्ड हमेशा से ही भारत की साहित्यिक विविधता का जश्न मनाता आया है। और आखिर में
आर वैरामुथु के खुद के शब्द इस पूरी भावना को कितनी खूबसूरती से बयान करते हैं। ये पुरस्कार सिर्फ किसी एक इंसान की जीत नहीं है, बल्कि ये एक पूरी भाषा, एक पूरी संस्कृति और एक पूरे समाज का सम्मान है। ये तमिल साहित्य के जिंदा होने का जश्न है। तो कुल मिलाकर ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी, ये दोनों ही अवार्ड्स भारतीय साहित्य की विविधता और उसकी गहराई का जश्न हैं। एक किसी लेखक की पूरी जिंदगी की मेहनत को सलाम करता